पिछली वर्ष से अब के साल कम जल भरा होगा, लेकिन मैं ये कहूं कि पूर्ण रूप से हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। रेलवे लाइन लेके जाएंगे मेट्रो, तो भाई मेट्रो कहां से लेके जाऊं? साइड में से लेके जाएंगे, साइड में पेड़ खड़े हैं तो वो कटना स्वाभाविक है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में जल भराव की समस्या को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहीं उन्होंने दावा किया है कि 2026 तक गुरुग्राम जल भराव से मुक्त होगा। दरअसल कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जीएमडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की और जल भराव की समस्या को लेकर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जल भराव के लिए किए गए इंतजामों को सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों के नंबर भी पब्लिक डोमेन में डाले जाएं ताकि जल भराव होने पर लोग उनसे संपर्क कर सकें। नहीं, पहले तो जीएमडीए की मीटिंग बुलाई, बाद में पोल्यूशन बोर्ड की और अपने डीएचबीवीएन की। गुड़गांव में ऐसी, क्योंकि बारिश का मौसम है और तकरीबन बड़े रोड जीएमडीए के पास है, तो जहां जहां पिछली बार मैंने दौरा किया और पहले मीटिंग ली थी तो उसमें ये कहा था कि भाई जल भराव नहीं होना चाहिए। तो गुड़गांव में ज्यादा तो नगर निगम की सड़कों पर जल भराव होता है और कुछ सड़कें जो है जीएमडीए के। तो आज जीएमडीए के इसके बारे में पता किया कि आपने उन सड़कों पर क्या इंतजाम किया। कुछ एक दो दिन से मैं भी गुड़गांव में, तो मैंने देखा है कई जगह काम हुआ है। जहां जहां उनकी निगाह में था, मेरी निगाहों में था, वो मैंने उनको पॉइंट बताएंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। तो इसका इंतजाम करो कि लोगों को परेशान। लेकिन मैं खुद एक नागरिक और एक मंत्री होने के नाते कह सकता हूं कि पिछली वर्ष से अब के साल कम जल भरा होगा, लेकिन मैं ये कहूं कि पूर्ण रूप से हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 2000 अगले साल तक जहां जहां चिन्हित ये पॉइंट हैं, वो 2026 की बारिश में ये नहीं भरेंगे। कोई नई जगह आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो जगह चिन्हित होगी उनको बिल्कुल हमने ड्रेनेज सफाई करी, उसकी व्यवस्था करी है। आधी से ज्यादा व्यवस्था हो गई, आधी बरसात के बाद कर लेंगे। जी, मैंने पहले मीटिंग में कहा था, मैंने कहा पब्लिक डोमेन में नंबर डालो कि भाई ये फला चौक पे ये एक्शन, ये एसडीओ, ये जेई इंचार्ज रहेगा, वो सबके आ गई। और मैं अखबार में अब भी कहा आज भी कि उनको नंबरों को सबको अखबार में डाल दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, सारे आरडब्ल्यू पे डाल दो, सारे जो हमारे पार्षद उनके पास डाल दो, और मीडिया वाला को कर्मी को दे देंगे। कहीं कहीं हो, यदि कहीं दिक्कत आती तो फटदे से उसको टेलीफोन कर ले कि भाई इस जगह पे ये दिक्कत है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं ये खुद आज भी पहले कह रहा हूं कि कुछ जगह काम हो पाया, कुछ जगह नहीं हो पाया। तो तकरीबन आधी जगह हो गया, अप्रोक्सीमेट आधी जगह अगले साल तक हो जाएगा। प्रदूषण विभाग के साथ भी बैठक करी है आपने, अक्सर दिवाली के नहीं, प्रदूषण के मामले में इसलिए कही कि मैं कई बार कहता हूं कि जैसे उदाहरण के तौर पर रेडी मिक्स प्लांट है, तो मैंने अंदाज पता किया तो गुड़गांव में 65 के आसपास है अथोराइज, और इतने ही अनऑथराइज चल रहे हैं। तो मैंने 1-1.5 महीना पहले आरओ को कहा कि इनके कनेक्शन काटो भाई, कैसे चल रहे हैं, इनको बंद करो। तो ये एक लाल सा धागा बांध जाता है कि हमने क्लोज कर दिया इसको। रिपोर्ट आ जाती है कि साहब मैं बंद करिए, लेकिन बंद नहीं होते मौके पे। तो मैंने कहा इसका तरीका क्या है? इनने कहा जी हम तो बंद कर देते हैं, बिजली बोर्ड वाला कनेक्शन नहीं काटता, हमारे तो छोटा सा वो धागा पर्ची होती है, मशीन लगा तोड़ देते हैं सब। तो आज इनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग कराई कि जिसका आरओ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बंद करे उसके भाई आप कनेक्शन काटो, और इनसे कोऑर्डिनेट करके इनको इतला दो कि हमने ये कनेक्शन काट दिया। उसके बाद यदि चलता पाएगा तो फिर कार्रवाई। सर, बारिश में सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक होता है वो राजीव चौक के पास होता है, क्या उसके समाधान के लिए? नहीं, राजीव चौक पे मैं 4-5 दिन से गुड़गांव में हूँ। इस दौरान में बारिश भी पड़ी है, नाम मात्र का पानी भरा, जैसे पहले भरता था ऐसे पानी भाई साहब नहीं भरा। अंडरपास में एक जगह भरा था, उसका भी नहीं भरेगा। पूरी कोशिश है, जो हमने देवीलाल स्टेडियम से वो एक ड्रेन निकाली है उसका काम पूरा हो गया है। सर, जैसा आपने कहा था कि आप गुड़गांव को पन्नी मुक्त बना दें। हाँ, ये मैं खुद कह सकता हूँ कि उतनी कार्रवाई नहीं हो पाई जो मैं कह रहा था कि 3 महीने में कर दूंगा। बहुत सी कोशिश है मेरी, और 3 महीने थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन भाई इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। जब तक आप सहयोग समर्थन नहीं करेंगे तो नरवीर सिंह अकेला, ये अकेली सरकार नहीं कर पाएगी। ये कोई नरवीर सिंह के लिए पोल्यूशन ही है, ये सब के लिए। गुड़गांव का हर नागरिक जब इसमें, और आप भी एक मतदाता के एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, तब ये कंट्रोल हो सकता है। एक बहुत बड़ी बीमारी है पॉलीथीन बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक। आप इसमें मेरा पूरा सहयोग।
वहीं राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा विधायकों को डिनर देने पर कहा कि उन्हें इस डिनर पार्टी की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि डिनर दिया गया है तो यह आम बात है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी कैबिनेट मंत्री है, इसलिए विधायकों को डिनर देना सामान्य है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुझे इस डिनर के लिए कोई न्योता नहीं मिला था। राव नरबीर सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में हम भी लंच डिनर रखते हैं और उसमें पक्ष विपक्ष सभी विधायक रहते हैं। इस डिनर को राजनीतिक मायने लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरी जानकारी भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। और फिर यार ये तो हमारे तो आपस में, हम तो जब सेशन चलता है तब भी पार्टी देते हैं, सारे दल के लोग आते हैं और 90 के 90 विधायक भी आ जाते हैं, कभी 50 आ जाते हैं, कभी 70 आ जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनकी बेटी मिनिस्टर है, तो मैं भी दे दूंगा, मेरी भी आ जाएगा। और वो तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा क्या है? राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है इस डिनर को लेकर। रेवाड़ी का मैसेज दिया गया है क्योंकि एक रैली हुई रेवाड़ी में, उसके बाद ये डिनर पार्टी, ये तो सब अखबार वाले टीवी वाले लगाते रहते, मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक मुद्दा ही है नहीं। सर मेयर आपको भी नहीं होता है? ना भाई, नहीं आया भाई। सही बात तो ये है कि मैं इस बात में जवाब अगले साल दूंगा कि मैं क्या कर पाया। आज ही मैं कुछ कह दूं कि मैं ये कर पाया, वो गलत हो जाएगा। कुछ करूंगा जब ही तो कहूंगा ना। अभी सारी पॉलिसियां, सारे काम पाइपलाइन में हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तब लोग लगेंगे। हम बहुत सी पॉलिसियां पाइपलाइन में जो तकरीबन कोई महीने में, कोई 2 महीने में बाहर आएंगे। और आम आदमी को मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि एक नई दिशा देंगे नौजवानों को। हरियाणा नायब सैनी के नेतृत्व में एक तरक्की करेगा और लोगों को लगेगा कि हिंदुस्तान में एक अच्छा प्रदेश है। और जो मोदी जी का विजन है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें हरियाणा की अहम भूमिका होगी। गौरतलब है कि गुरुग्राम में जल भराव की समस्या एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कई बार अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कई निर्देश भी दिए जा चुके हैं। लिहाजा यह देखना अहम होगा कि जल भराव को लेकर किए जा रहे दावे कितने सही साबित होते हैं।